जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। या मैं दो ना समाही अद्भुत सखी भाव, बहुत सकरी है गली प्रेम की, दो कैसे जाएंगे जी। या तो तुम्हारा अहंकार यानी मैं जाएगा, या तुम्हारे प्रियतम जाएंगे, दो साथ कैसे। हे ब्रजनाभ, ये प्रेम साधना अद्भुत है। इसमें पुरुष भाव को त्याग कर सखी भाव से भावित होकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके बारे में मैं तुम्हें पूर्व में बहुत कुछ बता चुका हूँ। पुरुष यानी अहंकार, स्त्री यानी समर्पण। महर्षि सांडिल्य गहरे और गहरे डूब रहे हैं इस प्रेम सरोवर में। हे ब्रजनाभ, पर इस सखी भाव में बाहरी वस्त्रादि धारण करने से विशेष लाभ होता दिखाई नहीं देता, अपितु दंभ का ही प्रचार होता है और तुम्हारा मैं यानी अहंकार ही पुष्ट होता है। सखी भाव का शरीर से ज़्यादा संबंध नहीं है। मुख्य बात यह समझो ब्रजनाभ कि इस प्रेम साधना का ही शरीर में कोई संबंध नहीं है। ये भाव जगत में स्थित होना है। सब कुछ भावमय है। भावना से ही उन लीलाओं का स्वाद लेते हुए फिर उन लीलाओं में धीरे धीरे प्रवेश मिल जाता है। पर साधक समझ ले, ये भाव राज्य की एक अत्यंत रहस्यमय गोप्य साधना है। अच्छा ब्रजनाभ, तुम आगे के चरित्र को ध्यान से सुनो, स्वयं में ही सब कुछ स्पष्टता समझ जाओगे। इतना कहकर गंभीर भूमिका ना बांधते हुए महर्षि सीधे श्री राधा चरित्र से ही हमें जोड़ देते हैं। मंत्राकार वृत्ति हो गई थी अर्जुन की। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ज़्यादा समय नहीं लगा था अर्जुन को साधना में। तुरंत ही एक सखी प्रकट हुई। वो सखी बहुत सुंदर थी और गौर वर्ण था उसका। पीली साड़ी पहनी हुई थी। उसके देह से केसर की सुगंध निकल रही थी। एक अलग ही आभा मंडल था उस सखी का। चलो पार्थ, सखी ने कहा। मैं उठा और उस सखी के पीछे पीछे चल दिया था। मेरे सामने एक दिव्य गांव दिखाई दिया। उस गांव के लोग बड़े ही सुंदर और सौम्य थे, गोपालक थे। सब मैंने देखा। उस गांव की गोपियां कितने प्रेम से दधि मंथन कर रही थी। गोविंद गोपाल, बस बार बार यही कहती जा रही थी। एक छोटा सा नन्हा सा बालक, ओह कितना प्यारा, उसके पीछे ओ मैया। हाँ, उस बालक की मैया दौड़ रही है। शायद इस बालक ने कुछ उपद्रव कर दिया। पर ये क्या, बांध दिया उस बालक, उसकी मैया ने बांध दिया। आहा, आकाश से पुष्प बरसने लगे। ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु ये भी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। स्नेह के बंधन में ब्रह्मा जो बंध गया था, अर्जुन ने देखा, आनंदित हो उठे। ये गोलोक है, उस सखी ने अर्जुन को बताया। पृथ्वी पर यही गोलोक, गोकुल या नंदगांव के नाम से वहाँ प्रतिकृति उतारी गई है। उस सखी ने कहा। जो अर्जुन को लेकर आई थी, मुस्कुराई वो सखी। बस अब हम गोलोक से आगे बढ़ चले थे। लोक धाम यह यंत्र के समान विराजित रहते हैं। ये कुंज है, सखी ने मुझे दिखाया। एक दूसरे धाम में हम प्रवेश कर रहे थे। उसी धाम को दिखाते हुए सखी ने कहा था, ये कुंज है, यहाँ ग्वालों का प्रवेश है, गोपियों का भी प्रवेश है। देखो अर्जुन, सखी ने अर्जुन को दिखाया। अर्जुन आनंदित हो उठे। वो कुंज बड़ा ही दिव्य था। नाना जाति के वृक्ष, लता, पुष्प अनगिनत खिले हुए थे। उनकी सुगंध से पूरा कुंज महक रहा था। पंछियों का कलवर, आहा कितना मधुर, मोर नाच रहे थे। वो सखी मुझे लेकर आगे बढ़ती रही। मैं उन दिव्य कुंजों की शोभा देखते हुए उस सखी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी मेरी दृष्टि एक प्रकाश में जाकर ठिठक रही गई। वो अद्भुत था। वो एक दिव्यातिदेव सिंहासन था। मैं चकित भाव से प्रेम पूर्वक देख रहा था। उस सखी की मधुर आवाज़ मेरे कानों में घुसी थी। यहाँ सिद्धों की गति नहीं है पार्थ, ये कुंज है। बड़े बड़े योगियों की, ज्ञानियों की गति भी यहाँ तक नहीं है। ये प्रेम के परमाणुओं से भरा एक दिव्य प्रेम लोक है। इस लोक के अधिपति श्री राधा माधव के दर्शन करने के लिए अब आगे चलो। अर्जुन की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वो बस सखी के पीछे पीछे ही चले जा रहे थे। तभी सामने देखा, आंखें चौंधिया गई थी अर्जुन की। दिव्य सिंहासन था। उस सिंहासन में युगल भर श्री राधा माधव विराजमान थे।
श्री राधा माधव के दर्शन करते ही अर्जुन भाव में आ गए और मूर्छित होकर गिर पड़े थे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये मंत्र स्वयं ही अर्जुन के रोम रोम से प्रकट हो रहा था। उनकी सांसों की गति में ये मंत्र चल रहा था। पार्थ उठो उठो अर्जुन। ललिता सखी प्रकट हो गई थी मान सरोवर में और अर्जुन के सिर पर हाथ रखा था। उठो पार्थ। आंखें खोली अर्जुन ने, उठकर बैठ गए, चारों ओर देखने लगे। जब कुछ दिखाई नहीं दिया तब बिलख उठे थे। ललिता जो, मुझे निकुंज के दर्शन करने हैं, मुझे निकुंज में उस सूरत केली का दर्शन करना है, मुझे निकुंज में श्री राधा माधव का द्वैत होना और फिर द्वैत में परिवर्तन होकर लीला करना, फिर लीला करते हुए अद्वैत में ही स्थित हो जाना। ये ललिता सखी जो प्रेम, जो दो से एक बनने की विलक्षण लीला का नाम है। मुझे निकुंज की उसी लीला का दर्शन करना है। हंसी ललिता सखी। अर्जुन, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? आप चाहे कुछ भी कर सकती हैं। अर्जुन ने प्रार्थना की। पर निकुंज में पुरुष का प्रवेश नहीं है। वहाँ मात्र सखी भाव से भावित जीव ही जा सकता है, क्योंकि विशुद्ध प्रेम में अहंकार पूर्णतः प्रतिबंधित है। अर्जुन, गोलोक के दर्शन कर लिए तुमने, कुंज जहाँ बड़े बड़े सिद्ध आत्माओं का भी प्रवेश नहीं है, वहाँ के दर्शन भी तुमने किए। ये बहुत बड़ी बात है पार्थ, ललिता सखी ने समझाया। नहीं, मुझे विशुद्ध प्रेम के उस लोक का दर्शन करना है जहाँ सूरत सुख में निरंतर अपने आप को देखते हुए भी अघाते नहीं है वो परब्रह्मा। अनादिकाल से ये लीला चल ही रही है। चरणों में गिर गए अर्जुन। ललिता जी, आप कृपा करें, क्या पुरुष भाव को त्याग सकते हो? ललिता सखी ने पूछा। मैं उस प्रेम लोक निकुंज का दर्शन करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अर्जुन ने कहा। मुझे अच्छा लगा अर्जुन, तुम समझते हो प्रेम को, और क्यों नहीं समझोगे, वासुदेव के सखा हो तुम। अर्जुन, प्रेम को पाने के लिए अगर अपने प्राण भी निछावर करने पड़े तो भी सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता, क्योंकि प्राण देने पर भी प्रेम कहाँ मिलता। अर्जुन, तुम चलो मेरे साथ। ललिता सखी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। कहा, अर्जुन ने एक बार पूछा था। डर लग रहा है, हंसी ललिता सखी। आपने मुझे संभाला है, फिर काहे का डर? अर्जुन सहज हुए। सीढ़ियाँ उतर रही थी ललिता सखी अर्जुन का हाथ पकड़े हुए। इस सरोवर को मानस सरोवर कहते हैं। भगवान शंकर भी इसी सरोवर में स्नान करते हुए गोपेश्वर बने थे, तभी उन्हें महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ था। इतना कहते हुए अर्जुन की ओर देखती ललिता सखी ने चले एक बार फिर पूछा। अर्जुन ने जब हाँ कहा तब ललिता सखी ने प्रवेश किया मानस सरोवर में अर्जुन के साथ। पर कुछ ही क्षण में जब ललिता सखी निकली सरोवर से बाहर, तब उनके साथ अर्जुन जो थे वो अत्यंत सुंदर सखी बन गए थे। सखी रूपा अर्जुन प्रेम में भीगे बाहर आए। अर्जुन को अपने हृदय से लगाया ललिता सखी ने। चलो, अब अधिकारी हो गए हो तुम निकुंज के। इतना कहते हुए ललिता सखी फिर अर्जुन का हाथ पकड़कर चल पड़ी थी। हे ब्रजनाभ, ये प्रेम का पंथ है, दिव्य है ये प्रेम की लीला। पर महर्षि, आपने कहा कि अर्जुन को उन सखी ने बताया कि गोलोक पृथ्वी पर गोकुल या नंदगांव के रूप में है, फिर यह निकुंज पृथ्वी पर किस रूप में है? वृंदावन के रूप में। वैसे निकुंज को श्री वृंदावन या नित्य वृंदावन या महावृंदावन भी कहा गया है, महर्षि ने समाधान किया। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।